हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एंड ये इसका फाइनल पार्ट है। देखिए छोटा सा है, ज़्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ा टॉपिक नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए अब जैसे मैंने अपने कल वाले जो चैप्टर में है उसमें बताया था कि जैसे मतलब जब यहाँ से वो व्यापार करने लग जाते हैं तो इसके साथ साथ सभ्यता और संस्कृति भी लेके आते हैं। और इससे क्या होता है, जो एक देश से दूसरा देश है उन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध जो है वो मजबूत होते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑन इंटरकनेक्टेड बिटवीन कंट्रीज। तो ये कंट्री में इंटरकनेक्शन का काम करता है। तो अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो है टेक्नोलॉजी। तो देखिए आज हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं और ये जो एलईडी है और ये फोन कनेक्शन है, प्लस में फैक्स है, ईमेल है। तो ये सब हमारी टेक्नोलॉजी है। तो इससे क्या होता है कि हम दो काफी कम समय में दूसरे देश में संदेश भेज सकते हैं। और इससे क्या है कि अब जो खाने पीने के जो सामान होते हैं या और भी सामान है सबको कंटेनर में बंद करके ये जो शिपमेंट होती है इसके द्वारा भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे लगाया से मेरा मतलब एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री तक भेजा जा सकता है। और इससे क्या होता है, जो एयरवेज है उनके ऊपर लागत कम पड़ती है। और प्लस में सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम कोई भी बात फैक्स के द्वारा भेज सकते हैं या कोई भी ईमेल है या कुछ भी हमें भेजना तो हमें मतलब शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि हम 2 मिनट के अंदर अंदर कोई भी चीज भेज सकते हैं। एक और उदाहरण है जो टेक्नोलॉजी का, उसका आईटी सेक्टर में देखिए क्या योगदान है कि कोई मैगजीन है वो लंदन में छपती है लेकिन उसका जो क्राइटेरिया कह रही जो उसका जो पीपीटी है वो दिल्ली में तैयार होती है। तो अब जो लंदन वाले क्या करते हैं, ईमेल या फैक्स के जरिए उस जो क्या कहते हैं कि मैगजीन का जो पीडीएफ है वो दिल्ली में भेजते हैं और दिल्ली वाले उसको फिर अपने जो है ईमेल पर उसका इस्तेमाल करते हैं उस मैगजीन का। और अब हम आते हैं लिबरलाइजेशन पर। इसका हिंदी में मतलब है उदारीकरण। अब देखिए छोटा सा उदाहरण है कि अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पहले यहाँ पर चाइना का माल आता था हमारे भारत में, फिर अब कोरिया का आने लगा। ऐसी बात नहीं है, कोरियन प्रोडक्ट सस्ते भी हैं और मैंने भी इस्तेमाल किए। देखिए मैं किसी तरह की कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रही हूँ। तो देखिए अब क्या है, जो कोरिया के प्रोडक्ट है वो सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं, क्योंकि एक आधे मैंने भी यूज किए हैं। मैंने सिर्फ ये होम एप्लीकेंस यूज किए हुए हैं, ये लाइक ये ब्रशेज वगैरह जो मतलब ये दरवाजे या फ्लोर वगैरह साफ करने के लिए होते हैं। अब ये देखिए मान लीजिए अब वो कोरिया वाले बिल्कुल ही अपना प्रोडक्ट सस्ता कर देते हैं तो यहाँ के लोग तो सिर्फ कोरियन प्रोडक्ट खरीद देंगे। तो अब भारत में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका क्या होगा। तो इसके लिए भी हमारी जो भारत सरकार है उसने तरीका निकाला। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स बैरियर लगाना शुरू कर दिया। टैक्स बैरियर। वैसे एक बात बताइए, अब जो इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है वो कितने % लगती है हमारे भारत में? 12%। तो अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए अब कोरियन प्रोडक्ट पे अगर ये टैक्स लगा दिया गया तो मेरी जैसी क्या करेगी, प्रोडक्ट खरीदने से पहले 10 बार सोचेगी कि हाँ भाई अब तो उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि वहां से जो सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब लिबरलाइजेशन क्या है, अब लिबरलाइजेशन ये है कि सरकार हो या फिर उधर की कंपनी कहती है कि लिबरलाइजेशन लगाई जाए। इसका मतलब ये है कि जो टैक्स बैरियर है उसको कम से कम किया जाए। तो अब इसमें इंटरफेयर करते हैं टैक्स बैरियर में हमारे
WTO जो है वो कितने देश हैं WTO में? WTO में 160 कंट्रीज हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं कि इनका मतलब मकसद यही है कि उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन को लागू किया जाए और जहां तक हो सके टैक्स बैरियर को कम से कम किया जाए। तो अब ये जो WTO है ये ऐसे ही नहीं लगाता है टैक्स बैरियर, तो ये क्या करता है, जो डेवलप कंट्री है उनको तो मनमानी करने से रोकता है, लेकिन जो अंडर डेवलप और जो बिल्कुल ही मतलब डेवलप नहीं है कंट्री, तो उनको छूट देता है ताकि वो अपने कंट्री को डेवलप कर सकते। तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैडम इसको लगाने की जरूरत क्या पड़ी टैक्स बैरियर को? तो देखिए सीधी सी बात है, मान लीजिए अब कोरियन प्रोडक्ट यहाँ पर सस्ते बिकेंगे, अगर हम सभी लोग कोरियन प्रोडक्ट खरीदेंगे तो क्या होगा कि ये लोग अपना ना मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे कि हाँ भैया हमारी एक ही मार्केट है। अब एक ही मार्केट होने से क्या होगा, भाई मनमर्जी है उनके, कैसे ही दाम लगाएं। मान लीजिए अब ये लोग क्या करते हैं, मोनोपोली लगा लेते हैं, इसकी कीमत कहते हैं कि मैं 500 रुपए दो, लेना हो तो लो नहीं तो जाओ। तो इसको रोकने के लिए टैक्स बैरियर लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये WTO का भी फर्ज है और ये उनका मकसद भी है कि मोनोपोली क्रिएट ना हो। तो अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। अब देखिए, अब एक छोटा सा मैं आप लोगों को उदाहरण देती हूँ। अभी कोई 1-2 साल पहले की बात थी, एक साड़ी ट्रेंड में आई थी, प्लेन साड़ी थी और प्लस में उसके ऊपर ब्लैक कलर का वेलवेट ब्लाउज था। तो देखिए अब ऐसा है, जब मैंने उस साड़ी की कीमत देखी तो उस साड़ी की कीमत 10,000 तक की थी। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, तो मैंने क्या किया, वैसा ही कपड़ा और वो जो साड़ी का मटेरियल है वो मैंने मार्केट में खोजना शुरू किया। खोज लिया, साड़ी की लेंथ 5 या 5.5 मीटर होती है, तो 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से मैंने 5.5 मीटर तो कपड़ा ले लिया। तो वो बन गया हमारा, वो जो कपड़ा था वो हमारा 550 का बन गया। तो अब उसमें 25 रुपए की फॉल लगी और 25 रुपए ही उसकी लगवाई हो गई, तो प्लस में 50। अब जो वो ब्लाउज का कपड़ा था वो मैंने 250 रुपए का खरीदा था 1.5 मीटर, तो वो 250 रुपए का ब्लाउज हो गया। और तो हम जो अब हमारी जो टेलर थी उसने क्या किया, उस ब्लाउज को 200 रुपए में सील दिया। तो अब इसको टोटल कीजिए कितना बना, तो ये हो गया 600 प्लस 450, तो 1050 रुपीज। यानी कि जो साड़ी मुझे 10,000 की पड़ रही थी वो मैंने 1,000 में कंप्लीट कर ली। देखिए ये हम औरतों की खासियत होती है। तो अब इससे क्या है कि वो देखिए ये साड़ी मैंने इतने की कर ली। तो सेम यही चीज हम ये बाहर की कंपनी देखती है। तो सीधी सी बात है कि जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है टैक्स भी लगेगा, तो टैक्स लगने से उनकी जो वेल्थ है उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सस्ती चीजें ढूंढने लग जाते हैं कि कच्चे माल के लिए इनको कहाँ से मटेरियल मिलेगा, प्लस में वर्कर इनको कहाँ से मिलेंगे, तो ये लोग ये ढूंढने लग जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कई बार मजदूर की जो मिनिमम वेज है उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं कि मान लीजिए अब इनको अपने काम करने के लिए बंदा चाहिए, अब उनकी मजदूरी कितनी होगी, तो ये लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम पर थोड़ी थोड़ी कमाई देकर ये मजदूर रख लेते हैं। तो अब क्या होगा कि इनका तो प्रॉफिट होगा, जो प्लस में ये जो नीचे वाले हैं जो वर्कर हो गए उनको घाटे का नुकसान, उनको घाटा हो सकता है। अब ये तो इसका इम्पैक्ट पड़ गया। अब इसके लिए स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल ऐसा है कि अब सरकार इसके अंदर इंटरफेयर करने लग गई है। तो वो क्या कहती है कि बड़ी कंपनियों को ये कहती है कि आप लोग लिबरलाइजेशन इस्तेमाल करें, मजदूरों को प्रॉपर मजदूरी दें, यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें, और भी प्लस में कई तरह की उन्होंने मतलब बात की है। लेकिन ये ऐसे हैं बाहर की कंट्री वाले, ये कहते हैं कि इतना मतलब इनको
लिबरलाइजेशन देने के बाद ये कहते हैं कि और जो है लिबरलाइजेशन आप लेकर आइए, लेकिन फिर भी स्ट्रगल जारी है। तो अब हम हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका मतलब किसी को भी अपना शोषण नहीं करने देते हैं और प्रॉपर मिनिमम वेजेस पे काम करते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। क्योंकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो इम्पैक्ट और ये जो टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे क्या होता है, जो अमीर तबका है वो तो ग्रो कर रहा है, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो गरीब, वो निचले तबके पर जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।